सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को मास्टर कर सकते हो एंड उसके अंदर जितने भी ट्रैप्स बनते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लिक्विडिटी हंट होती है उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके अंदर कोई भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से आप $5,000 का अकाउंट विद इन $14 खरीद सकते हो एंड अगर आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हो द चार्जेस आर वेरी लो एंड मैंने वहाँ से पे आउट ले रखा है। सो आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। सो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दिस इज GBP USD टाइम फ्रेम 15 मिनट है, ठीक है। सो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, मार्केट हमेशा जब अप ट्रेंड होती है तब किस तरीके से मूव करती है। दिस इज हाउ एंड मार्केट गोज इन अप ट्रेंड, ठीक है। एंड अगर डाउन ट्रेंड होगा तो किस तरीके से मार्केट मूव करेगी, लोअर लो लोअर राइज लोअर लो लोअर राइज एंड इस तरीके से मार्केट मूव करती है। एंड अब मेन चीज़ आती है रिवर्सल्स अगर प्लान करना है। रिवर्सल अगर प्लान करना है तो किस तरीके से रिवर्सल प्लान होता है मार्केट्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज समझो आप ट्रेंड के एकदम पीक पे पहुँच चुके हो एंड अगर आपको ऊपर से सेल आउट मिल जाता है, सेलिंग मिल जाती है, देन देयर आर हाई चांसेस कि आप बहुत बड़ा पैसा बनाओगे बिकॉज जितना ऊपर गया उतना का उतना सेल साइड मिल जाएगा। सेम विद बाई साइड, अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड यहाँ से अगर अपने को डबल बॉटम की फॉर्मेशन मिल जाती तो किस तरीके से पिक्चर को प्ले करना है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक बटन हिट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या करते हैं, ये जो पुल बैक आता है ना उसमें बाय करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग फिबोनाची एंड एक्सेट्रा टूल्स की भाई फिबोनाची लगा लेंगे एंड जैसे ही यहाँ पे 0.5 0.7 के ऊपर से एक बाइंग कैंडल निकलती है और वहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ नॉट द राइट वे विच मार्केट लीड्स टू, ठीक है। जहाँ जाती है मार्केट वो एक राइट वे नहीं है। सो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला ये पुल बैक है, ठीक है। जब ये मार्केट गिर रही है उसका सबसे पहला भी पुल बैक दिया है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है ना, देन देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को फॉलो करेगी, साथ साथ में एक और चीज़ को फॉलो करेगी, मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। जो लोग भी बायर इधर के आएंगे उन सब का लिक्विडिटी हंट करेगी एंड देन ऊपर की तरफ मूव करेगी। चाहे वो डेली का चार्ट हो, चाहे वो वीकली चार्ट हो, चाहे वो 4 आवर्स का चार्ट हो, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गिरी, मैंने आपको समझाया पहले पुल बैक पे जो भी बाय करने आया होगा उन सब के एसएल हिट हो गए होंगे, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दिस कि किस तरीके से मार्केट ने लोअर लेवल पे जो सेलर्स थे 15 मिनट पे उनकी लिक्विडिटी ली एंड उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा एक बाई साइड मूव किया एंड यू कैन सी दिस कि यहाँ पे भी एक ट्रैप बन रहा है। अगर आप इधर एकदम अच्छे से देखोगे देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। इफ मार्केट अगर इधर से कंसोलिडेट करती है देन वी कैन सी इन अपकमिंग डेज की GBP USD ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। सो अब मैं आपको एकदम डिटेल में बात करूंगा किस तरीके से डेली में पिक्चर प्ले होती है, ठीक है। स्विंग ट्रेड डेली में प्ले किए जाते हैं। सो मैं आपको अगर एकदम डिटेल में बताऊँ स्विंग ट्रेड, सो अब देखो मैंने क्या बोला था, मार्केट जब गिरेगी तो पहला पुल बैक आया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बायर सोच रहे होंगे, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई किया बायर्स ने बट ऊपर की तरफ नहीं लेके जा पाए। मार्केट का स्ट्रक्चर ही गलत होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट वुड बी फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ इन्विटेशन फॉर बायर्स, ठीक है। बट नीचे जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस सेट करेगा, इधर के जो बायर्स होंगे उनके भी स्टॉप लॉस सेट करेगा, देन ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको एकदम ध्यान में रखना है किस तरीके से मार्केट प्ले करता है। अगर और भी एग्जांपल देखे देन दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर मार्केट टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द डाउन साइड, सपोर्ट ब्रेक किया एंड ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पीछे भी देखोगे देन ये चीज़ हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर का जो फेलियर हुआ था, हेड एंड शोल्डर का फेलियर होते जैसे ये देखो यहाँ पर जो बायर्स आए थे उन सबको मार्केट ने रिमूव किया एंड ऊपर की तरफ मूव किया। सो ये चीज़ आप कोई भी एसेट में चले जाओ, यूरो GBP AUD कहीं पे भी चले जाओ। अब इधर देखो, देखो इधर जो भी बायर्स इधर की तरफ आए होंगे, ये देखो ये जो सपोर्ट ब्रेकडाउन का ट्रेड है, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन का ट्रेड है, डेली का ट्रेड है। तो यहाँ पे जितने भी बायर सपोर्ट पे बाय करने के लिए आए होंगे उन सब के एक बार ऐसे हिट हुए एंड यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है।
सो इस तरीके से हमेशा हमको ध्यान रखना है किस तरीके से ट्रेड होता है। अब इधर भी आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने पहले जो सपोर्ट पे आए बायर्स को ट्रैप किया एंड देन ऊपर की तरफ मूव हुआ। इधर भी आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने नीचे डबल टॉप बनाया, नीचे सेलर्स को ट्रैप किया एंड वन गो में निकल गया। इधर आपको ट्रेड नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि नीचे मार्केट रिवर्स करने नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो किस तरीके से एक बार मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की बट नीचे गिर गया। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव होता है और अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे देता है देन यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मूव होगा देन हमको एक बाय साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेयर, दिस इज USD JPY। यू कैन सी दैट किस तरीके से मार्केट काफ़ी अच्छा प्ले करेगा आने वाले दिन में, बिकॉज ये एक फेकआउट जोन बन जाएगा अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। डेली बेसिस पे हमको काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिली है USD JPY में। अगर ये इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट नहीं करेगा देन देयर आर हाई चांसेस कि USD JPY 145 144 की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स इन USD JPY GBP USD। गोल्ड का भी अगर मैं बताऊँ, गोल्ड के अंदर वन साइडेड एक तरफा बाइंग जोन जा रहा है तो उस वजह से आपको कोई भी तरीके से ट्रेड नहीं मिलेगा। बट अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यू कैन सी दैट मार्केट ने किस तरीके से पहले जो बायर्स है उनको ट्रैप किया है, ठीक है। अगर आप इधर भी देखोगे पहले मार्केट गिरा, ठीक है, ये पुल बैक लिया, अब यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए था ना। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, मार्केट डोंट गो इन वन गो दिस लाइक, ठीक है। इस टाइप से मार्केट नहीं जाती है, मार्केट को एक लिक्विडिटी लेवल चाहिए, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी। सो यहाँ से भी अगर देख सकते हो यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ से ऊपर चले गए, ठीक है। इस तरीके से देखो कॉन्सेप्ट सारे फॉलो होंगे। यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है, वो तो कॉन्सेप्ट फॉलो ही होने वाला है, बट कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट एक बार में इस तरीके से ऊपर नहीं जाती। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे गिरा, पुल बैक लिया, फिर गिरा, इस तरीके से अगर आप पैटर्न देखोगे किस तरीके से पैटर्न है, ये देखो इस तरीके से पैटर्न है, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल यू आर एनालाइजिंग द ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर इन प्रीवियस ऑल्सो। यहाँ से भी अगर देखोगे तो इस तरीके से डबल बॉटम बन के ऊपर गया, यहाँ से भी अगर देखोगे डबल बॉटम ऊपर बन के गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी एक ट्रैप देखने को मिला। सो दिस इज हाउ द पिक्चर प्लेज इन द मार्केट। एंड ये एक दो ट्रेड नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, प्रीवियस कितने सारे स्विंग ट्रेड्स का डेटा बता रहा हूँ, आप 15 मिनट पे भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो मार्केट को जाना कहाँ से चाहिए था, यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए था, बट कहाँ से गया, ये पूरा एक कंप्लीट किया है पिक्चर एंड यहाँ से गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रेड्स रन इन द मार्केट्स। एंड किस तरीके से गोल्ड एक लिक्विडिटी जोन में जाता है। ये देखो गोल्ड का ट्रेड देखो, हर बार गोल्ड का ये वाला पैटर्न देखो, ये वाले पैटर्न को देखने के ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जितने ज़्यादा पैटर्न ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आप मास्टरी करोगे मार्केट्स के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड इन गोल्ड ऑल्सो, कि भाई गोल्ड जब जब नीचे जाएगा तब तब आपको इस तरीके से डबल बॉटम स्ट्रक्चर दिखेगा एंड जहाँ से आपको बाय करना है सेल करना है चीज़ें आपको समझ आने लग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड इन मार्केट्स। एंड अब मैं बात करता हूँ प्रॉप फर्म की, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो द प्रॉप फर्म नेम इज़ गोट ट्रेडर। आपको गूगल पे सिंपली जाना है एंड सर्च करना है गोट फंडेड ट्रेडर, ठीक है, गोट फंडेड ट्रेडर। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नो प्रमोशन, नथिंग। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ प्रमोशन। मुझे फॉर्म बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। तो यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर के अंदर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसके नीचे के कॉलम के अंदर, ठीक है, 2 स्टेप के अंदर क्लिक करना, आप स्टैंडर्ड लोगे। स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप देखोगे किस तरीके से प्ले ऑन रहता है, अगर मैं 5K का अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, दिस इज़ नियर $17, ठीक है, $17 का ये रहने वाला है। बट अगर मैं बल्क में परचेज करूँगा देयर इज़ एन 10% डिस्काउंट इन दैट। कोई भी तरीके का कूपन यूज़ नहीं करना है, जस्ट आपको वेबसाइट के अंदर जाना है एंड वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कहाँ पे, ये देखो ये रहा। आप अगर 3 अकाउंट साथ में सिलेक्ट करोगे, 3 $5,000 का अकाउंट सिलेक्ट करोगे, देन यू जस्ट हैव टू पे $43 फॉर 3 अकाउंट्स। सो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको कैलकुलेशन बताऊं, $43 अगर आपको पे करने हैं 3 अकाउंट्स के, देन 1 अकाउंट आपको ऑलमोस्ट $14.3 का पड़ने वाला है, ठीक है। $14.3 इज इक्वल्स टू, अगर मैं उसकी भी कैलकुलेशन करके बताऊं, $14.3 आपके हो गए इंटू 89, आपके हो गए 1200 रुपये का अकाउंट पड़ेगा। जो आपका 2000-3000 का अकाउंट पड़ रहा था इन फंडिंग पेप्स एंड अदर वेबसाइट्स, इन गोट अगर आपके पास कैपिटल की लिमिटेशन है, यू कैन कम एंड परचेज इन जस्ट 1300 रुपीज़
अगर आपका ये अकाउंट पास होता है देन यू कैन टेक पे आउट अप टू 50,000, जितना आप ले सकते हो ले लो। अगर आपने 50,000 70,000 रुपीज़ पे आउट ले लिया देन आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे 50x का रिटर्न जनरेट किया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले इन गोट फंडेड ट्रेडर एंड फंडिंग पिप्स ऑल्सो। फंडिंग पिप्स के अकाउंट थोड़े महंगे रहते हैं बट पे आउट आएगा ही आएगा, दोनों से आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, गोट का इंटरफेस थोड़ा लैगिंग रहता है, फंडिंग पिप्स का एकदम क्लीन रहता है एंड सारी चीज़ें एकदम साफ रहती है। गोट का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, फंडिंग पिप्स का भी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बट दोनों को अगर मर्ज में अगर आपके पास कैपिटल की कमी है मैं बोलूँगा तो आप गोट की तरफ जा सकते हो। मैं भी गोट में ही अकाउंट लेना स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं फंडिंग पिप्स में भी लेता हूँ, बड़े अकाउंट्स में फंडिंग पिप्स की तरफ जाता हूँ एंड छोटे अकाउंट्स में गोट में लेता हूँ। बट अभी मैं बड़े अकाउंट्स भी लेना स्टार्ट किया हूँ गोट में, क्योंकि अगर हमको कॉस्ट में अगर एक अच्छा बेनिफिट मिलता है देन एक अच्छी चीज़ होती है। हमेशा एज अ बिजनेसमैन मैं यही सोचूंगा कि एंटरप्रेन्योर एक ही चीज़ सोचूंगा कि कहाँ मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि वही पैसे मेरे आगे जाके काम आने वाले हैं। सो दिस इज़ इट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आगे जाके बैक टेस्ट करना है आपको सारे चार्ज को, जिस तरीके से मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझाया। ये गोल्ड के चार्ज को आपको बैक टेस्ट करना है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, 3 मिनट्स पे, 2 मिनट्स पे, 1 मिनट्स पे, जो भी हो। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे यू वुड बी गेटिंग दैट कि आपको एक छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, और जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे आपको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। सो छोटे टाइम फ्रेम में आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको 1-2 ट्रेड दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे एक हाईली बोल सकते हो हाईली एसएल जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एकदम से प्रॉफिट होगा, एकदम से लॉस होगा, और आपके ट्रेड जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने ये सपोर्ट का ट्रैप किया एंड ऊपर की तरफ मूव हो गया। इस तरीके से अगर नीचे भी आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे किस तरीके से मार्केट ने नीचे से ट्रैप किया एंड ऊपर की तरफ मूव हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड इन द मार्केट्स। एंड यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है एंड ये प्रॉपर डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है, ट्रैप करता है एंड धन ही जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का फेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन 1 मिनट ऑल्सो। मैंने आपको एकदम डिटेल में वीडियो बताई जहाँ पे मैंने प्रॉप फर्म के बारे में भी बता दिया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बता दिया, एंड साथ साथ में मैंने आपको एकदम डिटेल में डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 4 आवर्स टाइम फ्रेम सब बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।